नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बताते चले आपको कि उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ी हुई है, इससे आम जनता परेशान है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस में कमी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के कारण हुई है। इसी के साथ बता दें आपको कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ अडानी अंबानी ये दो लोग ही सरकार चला रहे हैं। इसी के साथ बताते चले आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुलकर बात की और कहा कि मेरे रहते हुए अगर कांग्रेस को उचित सीट नहीं मिलती है तो फिर मेरे रहने का क्या फायदा है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पहले हम लोग जितने सीटों पर लड़े हैं उतने ही सीटों पर इस बार भी लड़ेंगे, कहते हुए नजर आए अखिलेश प्रसाद सिंह। इसी के साथ G20 को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। आप सभी, पूरा देश आज महंगाई से कराह रहा है, उसका मैं डाटावार ब्यौरा आपको दूंगा। उसके पहले कल चूँकि राहुल जी की यात्रा जो हुई थी 1 साल पहले, उसका बरखी था और पूरे सभी बिहार के सभी ज़िलों में हम लोगों ने एक संकल्प रैली उस यात्रा के उद्देश्य को लेकर किया था, जो उन्होंने घृणा और द्वेष की राजनीति के खिलाफ 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। सभी जो ज़िला में हम लोगों के कोऑर्डिनेटर हैं उनको और सभी साथियों को, ज़िले के साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने उस यात्रा को सफलतापूर्वक चलाने का काम किया। महंगाई किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस देश में कमर तोड़ महंगाई से देश की जनता सभी परेशान है। 7वें आसमान पर महंगाई चला गया। पिछले 15-16 महीने में सब्जियों की कीमत के कारण खुदरा महंगाई दर अपने उच्चतम शिखर पर रहा है। पेट्रोल, गैस की कीमत में अभी कुछ कमी आई है, पर वह चुनावी कमी है। आप सभी जानते हैं कि 4-5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए 72,160 करोड़ रुपए कमाई थी, लेकिन सरकार 2020-21 के 10 महीनों में ही 2,94,02.94 लाख करोड़ रुपया कमा चुकी है। दूसरी तरफ आपकी आमदनी की बात करें तो ये 2014 से 2021 के बीच 36% बढ़ी। 7 साल में आम लोगों की आमदनी सिर्फ 36% बढ़ी, लेकिन सरकार ने आपसे पेट्रोल पर 220% और डीजल पर 600% ज़्यादा टैक्स वसूला। आपके पैसे से ही सरकार अपना झोली भर रही है। पूर्व शोध से पता चलता है कि मुद्रास्फीति कई कारणों से कम आय वाले परिवारों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। वे अपनी आय का अधिक हिस्सा भोजन, गैस और किराए जैसे आवश्यकताओं पर खर्च करती है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। अधिकांश भारतीय टमाटर, अदरक, मिर्च, बैगन और जीरा जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं की महंगाई से जूझ रहे हैं। हालांकि दुख की बात है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों आगामी संभावित परिदृश्य पर प्रकाश डाला, जिससे आम लोगों की कीमतों के दबाव से बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। समझना यह होगा कि इस महंगाई से फ़ायदा किसको हो रहा है। गरीबों का पैसा, आम आदमी का पैसा कहाँ जा रहा है? जवाब स्पष्ट है, अदानी और अंबानी की जेब में। जनता के लिए 2 आदमी निर्णय लेता है और 2 आदमी फ़ायदा उठाता है। बाकी देश की आम जनता से वर्तमान मोदी सरकार का कुछ लेना देना नहीं की मदद करनी है। हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल जी बार बार इस बात को उठा रहे, वे पूछ रहे हैं कि आखिर वह 20,000 करोड़ रुपया
सेल कंपनी का किसका है? न अदानी जवाब दे रहे हैं, न ही प्रधानमंत्री जी इस पर कोई जवाब दे रहे हैं। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इसी कारण से राहुल जी की सदस्यता गई। अभी G20 में दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सभी आ रहे हैं। राहुल जी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब जब पूरा विश्व समुदाय के सभी लीडर्स भारत में आ रहे हैं, उसके पहले आप देश की प्रतिष्ठा बचाने का काम करिए कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपया सेल कंपनीज का है वो कहाँ से आया और आप कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं अदानी की कंपनियों पर, अदानी पर, वो ज़रूर आपको देशवासियों को बताना चाहिए। लेकिन उस पर भी सरकार मौन है। मोदी सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही है। G20 के नाम पर आप सभी जानते हैं जनता के पैसे से अपना प्रचार कर रही सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए। विकास की बातें खोखली हैं, वैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा। मोदी सरकार एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपना के काम कर रही है बिना चर्चा के। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें अपोजिशन लीडर्स और सरकार के पक्ष के लोग सभी बात करते हैं, तब कोई विशेष सत्र सरकार बुलाती रही है, यही परंपरा रही है। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि बिना किसी कोई अपोजिशन लीडर से बात किए हुए, बिना उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाए हुए, इन लोगों ने विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र का क्या विशेष एजेंडा है ये भी कोई नहीं जानता है। ये वो आखिर 5 दिन सत्र किस बात के लिए बुलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर सरकार कर रही है, लेकिन परंपरा के अनुरूप पहली बार देश को ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति सरकार के मातहत, सरकार के नीचे काम करे। ये जमहूरियत, जनतंत्र और हम लोगों के संविधान के लिए ठीक नहीं है और राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है। हालांकि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब लोकसभा के नए भवन का उद्घाटन किया उस समय भी वहाँ उन्होंने उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, जबकि संवैधानिक हेड राष्ट्रपति जी होते हैं। मकसद एक है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या से जनता का ध्यान हटाना। आज भी मणिपुर जल रहा है। 5-5 जिलों में मणिपुर के आवाजाही बंद है, फिर भी सरकार मौन है। जनता महंगाई से त्रस्त है, बट सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आज हम लोग इसी मकसद से आप लोगों को यहाँ बुलाए।